नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना में जो अति आवश्यक जो जानकारियाँ होता है और साधक को वो नियमों का पालना करना चाहिए, वो सब मैं नियम आप सभी लोगों के बीच में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अगर आप इस नियम को जैसे मैं बताता हूँ, अगर वैसे ही अगर आप पालना कर लेते हैं इस नियम को, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो कर देते हैं मेरे नियम को, तो आपको सफलता में, सिद्धि में, किसी मंत्र या फिर किसी भी शक्ति की साधना में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है। बशर्ते जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे नियम का आप सभी लोगों को पालन करना होगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी साधक साधिकाएँ बहुत सारे मेहनत करते हैं सीधी साधना में, बहुत बार मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलता है। कोई कोई तो 41 दिनों तक, 11 दिनों तक, 21 दिनों तक करते हैं साधना को, लेकिन सफलता कुछ थोड़ा मोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, थोड़ा बहुत अनुभव उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन सिद्धि या फिर शक्ति आप बोल लीजिए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तो वही आप सभी लोगों में बीच में बताने जा रहा हूँ कि साधक क्या गलतियाँ करता है साधना के वक्त, और उसको क्या कैसे करना चाहिए कि शक्ति एकदम प्रत्यक्ष सिद्धि हो उसको। चाहे कोई भी शक्ति हो, तामसिक हो, राजसिक हो, या फिर कोई भी साधना हो, या फिर दैविक शक्ति की कोई भी सिद्धि हो, हर एक सीधी साधना में ये नियम आप ज़रूर फॉलो करें। आपको सीधी साधना एकदम गारंटीड 100% आपको सीधी मिलेगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों को कैसे क्या करना होगा। तो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नया से नया मंत्र, ग्रामीण मंत्र या फिर कोई भी मंत्र सीधी साधना लेकर प्रस्तुत हूँ, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले और आप सभी लोग तंत्र मंत्र के ज्ञान के बारे में अवगत हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, और मेरे वीडियो को उन साधक साधिकाएँ जो भटक चुके हैं और जिनको ये वीडियो ज़रूरी है उनके पास भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए मैं नियम की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले साधना में साधक गलती क्या करता है कि साधक साधना स्थल सही से चुनाव नहीं कर पाता है। अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तो कैसे स्थान पर करना चाहिए, राजसिक साधना कर रहे हैं तो कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, और कोई देवी देवता की या फिर कोई दैविक शक्ति का साधना कर रहे हैं तो किस स्थान का चुनाव करना चाहिए, इसी में साधक मात खा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई तामसिक सिद्धि साधना आप कर रहे हैं तो तामसिक सिद्धि साधना के लिए भूत प्रेत, जिन जिन्नात, यक्ष, गंधर्व जैसा शक्ति है, तो अगर कोई हिंदवानी शक्ति है तो उसको शमशान में करेंगे, या फिर कोई भैरव का शक्ति हुआ, या फिर कोई भैरव का दूत हुए, या फिर स्वयं काल भैरव, चाहे कोई भी भैरव हो, कपाल भैरव, पताल भैरव, रिंगतिया भैरव, कोई भी भैरव हो, अगर उनका आप सीधी साधना करना चाहते हैं तो भैरव या फिर काली का या फिर भूत प्रेत का कोई भी सीधी साधना, बैताल का हो, यक्ष का हो, गंधर्व का हो, किन्नर का हो, कोई भी शक्ति हो उसको आप, या फिर यक्षिणी हो, यक्षिणी का तो विशेषकर बेल का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर किया जाता है, बेल वृक्ष के ऊपर या फिर पीपल वृक्ष के ऊपर चढ़ के किया जाता है। लेकिन इसके बाहर जितने भी शक्तियां हैं, या फिर कोई यक्षिणी का सीधी साधना ऐसा भी है कि शमशान में आप कर सकते हैं। तो विशेषकर कि ऐसे तामसिक शक्तियों का आप लोग सीधी साधना करना चाहते हैं तो शमशान का कोई शांत जगह, कम से कम जन बसर्ती से वो शमशान कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हो, और आपको कोई साधना करते वक्त देखे ना। और अगर आप कोई राजसिक साधना करते हैं या फिर कोई दैविक शक्ति की साधना करते हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, या फिर किसी शांत कोई देवालय हो, मंदिर हो, कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, या फिर देवी काली का मंदिर हो, या फिर देवी चामुंडा का मंदिर हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो पहला तो नियम मैंने आपको बता दिया कि सही स्थल का आपको चुनाव करना होगा। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे साधक साधिकाएँ क्या होते हैं, वो लोग गुरु दीक्षा या फिर गुरु धारण नहीं किए होते हैं। तो ये दूसरा कारण है कि वो लोग असफल होते हैं साधना में। काफ़ी सारे तो मैंने देखे हैं साधक साधिका सीधा क्या करते हैं, यूट्यूब से कोई साधना देख लिया, सीधी साधना देख लिया, उठा लिए और उसको करने शुरू भिड़ जाते हैं। तो ये गलती आप कदापि ना करिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो पहले गुरु धारण करिए, और अगर आप गुरु नहीं धारण करना चाहते हैं तो कोई भी साधना सीधी मंत्र कोई साधु से, कोई अघोरी से, उनके मुख से लेना चाहिए साधना को, और उसके बदौलत आप उनको कोई दक्षिणा जरूर प्रदान करना चाहिए। जब दक्षिणा प्रदान कर देंगे तो आप शिव को गुरु मानकर
या फिर जिसको भी आप काली माँ को गुरु मानकर या फिर चामुंडा माता को गुरु मानकर या फिर जो भी इष्ट को आप मानते हैं उनको आप इष्ट मानकर उनको गुरु मानकर आप सीधी साधना कर सकते हैं और आपको 100% सफलता मिलेगा ही। ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है कि साधना शुरू करने से पहले आपको गुरु मंत्र एक माला जरूर करना चाहिए। एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर करना चाहिए ताकि आपका जो शक्ति है बढ़ सके और शिव का कृपा प्राप्त हो, क्योंकि हर एक जितना भी साबर मंत्र है वो साबरनाथ भोलेनाथ के ही कृपा से ही चलता है, क्योंकि जितने भी साबर मंत्र हैं उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति माना जाता है, उनके द्वारा और माता पार्वती के द्वारा साबर मंत्र का उत्पत्ति माना जाता है। इसीलिए माता पार्वती और भोलेनाथ को साबरनाथ और साबरी माई भी दोनों शिव भोलेनाथ को और माता पार्वती को माना जाता है। ठीक है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु हैं तो गुरु मंत्र का एक माला करें, गणेश मंत्र का एक माला करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो मूल मंत्र है उसका जाप प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है। और आपको साधना में क्या करना होगा, आसन भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। आसन आप कोई अगर आपको आसन के बारे में ज्ञान नहीं है कि कौन सा साधना में कौन सा आसन ले, तो सबसे परफेक्ट रहता है किसी भी साधना में आप कुशा आसन का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है। या फिर काला आसन का प्रयोग कर लीजिए, एकदम परफेक्ट रहेगा। और दूसरा बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मुसलमानी साधना कर रहे हैं तो कोई भी मुसलमानी साधना अगर तामसिक हुआ, जिन जिन्नात का हुआ, ठीक है, कोई शैतान का अमल हुआ या फिर कोई शैतानी जैसा भी अमल हो, मुसलमानी अमल हो, उसको आप कब्रिस्तान में कर सकते हैं। ठीक है। ताकि आपको बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। और दूसरा बात कि मुसलमानी साधना अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मंत्र को आप पहले करने से जाप करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक माला कम से कम करना चाहिए। ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो 786 बार कर लीजिए उसको। तो चलिए, बस मुस्लिम साधना में तो ये इतना ही किया जाता है। तो और हिंदुवानी साधना में आगे बता रहा हूँ, क्योंकि साधक का देखिए कोई धर्म नहीं होता है। कोई भी जात का व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो साधना जो भी साधना करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि शक्तियाँ का कोई जात नहीं होता है और साधक का कोई जाति नहीं होता है। ठीक है। तो यही बात है। तो और आगे मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा गलती क्या हो जाता है साधना में, कि पंचोपचार लोग पूजन नहीं करते हैं, पंचोपचार पूजन नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या गलती करते हैं साधक, कि जब आपका जाप कंप्लीट हो जाता है तो दशांश हवन नहीं करते हैं, और दशांश हवन करने के बाद भी मार्जन नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं। ठीक है। ये मार्जन क्या होता है, तर्पण क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और खैर, ये तो जो मार्जन तर्पण है या फिर दशांश हवन है, मात्र इसको दैविक शक्तियाँ में या फिर राजसिक साधना में किया जाता है, जैसे कि यक्ष गंधर्व हो गई, यक्षिणी हो गई, ठीक है, या फिर अप्सरा की साधना, ये सब राजसिक साधना होती हैं। तो इन साधना में आपको दशांश हवन करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन वहीं आपको जो प्रेतांशिक शक्तियाँ होती हैं या फिर तामसिक शक्तियाँ होती हैं या फिर शमशानिक शक्तियाँ बोल लीजिए, उनमें आपको दशांश हवन की ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यही सब जानकारी था। तो अगर मेरा दिया हुआ जानकारी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। और एक बात मैं भूल रहा हूँ आप सभी लोगों को बताने के लिए, कि अगर कोई भी कैसा भी आप साधना कर रहे हैं, अगर वो कोई देवी शक्ति का अगर वो साधना हुआ या फिर राजसिक कोई साधना हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है, साधना जितना दिन आपका चलेगा उतना दिन आपको सिर्फ एक टाइम ही भोजन आपको करना होगा। ठीक है। जब तक कि आपका साधना कंप्लीट ना हो जाए। और तामसिक साधना में तो आप कोई सा भी आहार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप तामसिक साधना करते हैं तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि किसी भी मंदिर से या फिर पूजा पाठ से आप दूर रहिएगा। जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी भी मंदिर का या फिर पूजा पाठ का प्रसाद आप नहीं ग्रहण करिएगा। ठीक है। तो यही सब ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं जो कि साधक को ख्याल रखना चाहिए साधना में। और वस्त्र का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, पहला अगर वो खुला स्थान हुआ तो उधर आपको कोई साधना करते वक्त देखे ना। अगर आप साधना किसी घर में कर रहे हैं, एकांत घर में कर रहे हैं, तो उस साधना कक्ष में आपके अलावा कोई दूसरा प्रवेश ना करे। ठीक है। और साधना के दौरान बहुत ही कम से कम किसी से वार्तालाप किया जाता है, बात किया जाता है। किसी के, विशेष करके स्त्री के
संपर्क में नहीं आया जाता है। ठीक है, तो ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं, जितना भी मैंने बात बताया, तो ज़रूर आप सफल होंगे सीधी साधना में। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में मैं जल्द लेकर आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँगा। तो मेरा चैनल, अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा चैनल को चामुंडा तंत्र मंत्र और साधा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधा ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव।